पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को तेज करने के लिए और इसके लिए फंडिंग अरेंज करने का मसला था, उस सिलसिले में एक अहम कानून जो है वो इस पर लागू कर दिया गया है, जिसके बाद उम्मीद है कि 10 अरब डॉलर्स की फंडिंग इंटरनेशनल सोर्सेज से आ जाएगी। तापी गैस पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन है और ये गैस पाइपलाइन पाकिस्तान में फिलहाल गैस की शॉर्टेज का 33%, 1/3 खत्म कर सकती है। आगे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, गुजरात में स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए एक नई जो इंडस्ट्रियल स्टेट बननी थी फेज 2, उसका बहुत तनाजा था। पहले ये 200 एकड़ पे थी, अब 611 एकड़ पर नई जगह इसको अलॉट कर दी गई है। और अच्छी बात यह है कि अब इसे एक बंजर इलाका अलॉट किया गया जहां पर किसी किस्म की काश्तकारी नहीं हो रही। पहले 200 एकड़ देहात के दरमियान जरखेज इलाका अलॉट किया गया था, जिसकी वजह से वो तनाजात का शिकार हुई थी और उसी सिलसिले में चौधरी परवेज इलाही ने कैद भी काटी है। आइए चलते हैं पहली खबर की तरफ। तापी गैस पाइपलाइन जो गुज़िश्ता 10-15 साल से ताखीर का शिकार है और इस गैस पाइपलाइन ने रोजाना 3.2 बिलियन क्यूबिक फीट गैस मुहैया कर दी है अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को और इंडिया को। तो इस गैस पाइपलाइन के लिए 10 अरब डॉलर्स की फंडिंग चाहिए। अब उस फंडिंग के लिए कुछ पाकिस्तानी कवानीन राहल थे, कुछ इंडियन मसाइल थे। तो पाकिस्तान ने अपने हिस्से काम कर दी है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2022 का, उसे इस प्रोजेक्ट पर लागू कर दिया गया है। इसके बाद अब सूबे इस प्रोजेक्ट के अंदर किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं कर पाएंगे। ये एक्ट उन बड़े मनसूबों के लिए बनाया गया है जिनके अंदर 500 बिलियन डॉलर या उससे जायद की सरमायाकारी आएगी, ताकि बरूनी फंडिंग को रोका जा सके। और सबसे पहले यह कानून बना था रिकोडिक के अंदर इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए। तो अब इस प्रोजेक्ट का 70% लोगों तो इंटरनेशनल डोनर से इकट्ठा हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। बाकी जो हिस्सा है उसमें से पाकिस्तान ने सिर्फ 200 बिलियन डॉलर्स देना है। ये 1849 किलोमीटर तवील पाइपलाइन होगी जो कि तुर्कमेनिस्तान की ऐसी गैस फील्ड से गैस लाएगी जो दुनिया की दूसरी बड़ी गैस फील्ड है, जिसका नाम है गलचिकनिक गैस फील्ड। ये गैस फील्ड कतर और ईरान की जो सबसे अहम साउथ पारस गैस फील्ड है, वो मुश्तरका गैस फील्ड है, उससे बाद दुनिया की दूसरी बड़ी गैस फील्ड है। उसमें कुछ 100 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के जखायर का तखमीना है। ये वहां से निकलेगी, फिर अफगानिस्तान के शहर हेरात, कंधार, चमन पाकिस्तान में आएगी, जोब, डीजी खान, मुल्तान और यहां से आगे इंडिया के अंदर फाजिले के आगे मुकाम पर जाएगी। इसमें से बहुत थोड़ा हिस्सा लेगा अफगानिस्तान, वहां पर कंजम्पशन कम है। पाकिस्तान को ये गैस टोटल 3.2 बिलियन क्यूबिक फीट में से 1.3 बिलियन क्यूबिक फीट गैस देगी। इतनी गैस ही आगे इंडिया को भी देगी। अब पाकिस्तान में आजकल जो गैस की शॉर्टेज है वो हमारी तकरीबन 3.2 से 3.5 बिलियन क्यूबिक फीट गैस की शॉर्टेज है। और उसी शॉर्टेज के सबब हमारे यहाँ आजकल मुख्तलिफ फेजेस में दिन के मुख्तलिफ औकात में गैस आती है, बाकी वक्त पूरा बंद कर दी जाती है। तो ये गैस फील्ड जो है हमारी 1/3 गैस की जरूरियात को पूरा करेगी और इसका मुआहदा अगले 30 सालों के लिए किया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये गैस फील्ड जल्दी डेवलप हो, इस गैस पाइपलाइन के जरिए पाकिस्तान में गैस आए और हमारी गैस की शॉर्टेज पर कंट्रोल किया जा सके। आइए चलते आज की दूसरी खबर की तरफ। गुजरात में इंडस्ट्रियल स्टेट फेज 2 को लॉन्च किया था जो परवेज इलाही ने अपने गुज़िश्ता टेन्योर में, और इस सिलसिले में एक निस्बतन आबादी वाले और जरखेज गांव सारोकी के करीब जो 200 एकड़ रकबा है मुख्तस किया गया था और यह रकबा मुख्तलिफ किसानों से खरीदा गया था। उस पर बहुत फसादात हुए, इन द सेंस के एहतजाज हुए, लाहौर हाईकोर्ट तक बात की। तो जब ये निगरान हुकूमत आई इन्होंने उसमें करप्शन का आंसर ढूंढा, क्योंकि उसके लिए 1 अरब 30 करोड़ रुपए के फंड्स भी परवेज इलाही ने रख दिए थे। निगरान हुकूमत के दौर में जब ये मामला आगे बढ़े तो चौधरी सालक हुसैन जो भतीजे हैं चौधरी परवेज इलाही के, उनके पास इस इलाके के लोग गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये एक जरी रकबा है, यहां पर ये स्टेट नहीं बनेगी। निस्बतन अच्छा फैसला है। फिर इलाका ढूंढा गया तो भिम्बर रोड के ऊपर 611 एकड़ 6 कनाल और 16 बरले ऐसे सरकारी मिले जो कि बंजर है, बेआबाद है। तो वो रकबा तमाम तर सर्वे के बाद इस काम के लिए अलॉट किया गया है। और एक चीज और अच्छी बताई जा रही है कि इस इलाके के करीब ही एक पुराना बरसाती नाला भी है
जहां पर इस जो इंडस्ट्रियल स्टेट है उसका वेस्टेज और तमाम ड्रेनेज मुमकिन हो सकेगा। एक बात अच्छी है कि हमें इस तरह के प्रोडक्ट्स ज़रूरी रकबों के बजाय बंजर रकबों पर बनाने चाहिए। इस तरह का एक और अच्छा मसला भी गुजरात में हुआ था, वो चोरी परवेज जिले के साबिक टेन्योर में हुआ था, जो कि पहला टेन्योर था। गुजरात यूनिवर्सिटी जब उसका फेज 2 बना तो शहर से थोड़ा दूर जाकर एक रकबा ढूंढा गया। उस रकबे पर दो पार्टीज का आपस में तनाजा था। सरकारी रकबा था और उस रकबे के असूल के लिए दो ग्रुप्स आपस में लड़ते मरते रहते थे। एक हुकूमत में एक ग्रुप तगड़ा होता, उस पर कब्जा कर लेता, दूसरी हुकूमत में दूसरा ग्रुप तगड़ा होता, उस पर कब्जा कर लेता। कुछ 100-150 एकड़ रकबा था। तो फिर चौधरी परवेज इलाही ने उस रकबे को जो सरकारी था यूनिवर्सिटी ने क्लियर किया और उस जगह पर यूनिवर्सिटी बनी। तो एक तो वो रकबा सिक्योर हो गया, दूसरा उसके लिए जो जमीन खरीदने पर अच्छा खासा खर्चा आना था वो खर्चा भी नहीं करना पड़ा और एक स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी वहां पर जारी सारी है। तो हमारी हुकूमतों को एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि इस तरह के प्रोडक्ट्स जरूर बने, लेकिन उन जगहों बने जो बंजर रकबे हो, जो कर्राठी जमीनें हो, जो खराब जमीनें हो। जो जरी जमीनें हैं उनकी हमें तकदीस करनी होगी, उनका हमें ख्याल रखना होगा। क्यों? अगर हम अपनी जरी जमीनों का ख्याल नहीं रखेंगे तो यकीन कीजिए हमें आगे बढ़कर इतने मसाइल आएंगे जो कि हमारी फूड सिक्योरिटी से मुतालिक होंगे, हमारी खुराक से मुतालिक होंगे, हमारी नशोनुमा से मुतालिक होंगे, हमारे फ्यूचर, हमारे बच्चों से मुतालिक होंगे। तो जरी जमीनें दुनिया ढूंढती है। हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग दुनिया का हर काम जरी जमीन पर करते हैं और सबसे पहले हाउसिंग सोसाइटी जरी जमीन पर लॉन्च करते हैं और उसके खिलाफ सिर्फ जुबानी जमा खर्च तो होता है, कोई एक्शन नहीं लेता। पंजाब के अंदर कहा जाता है कि अब तक कोई 10 लाख एकड़ जरी रकबा हाउसिंग सोसाइटीज खा चुकी है। आप लाहौर के अंदर चले जाए, आपको 30-40 किलोमीटर कैसे पैच मिलेंगे जहां पर पहले खूबसूरत लहलाते खेत थे, अब वहां पर खूबसूरत हाउसिंग सोसाइटीज बनी हुई है। इमरान खान ने अपने दौर में एक पॉलिसी तो बनाई, लेकिन उस पॉलिसी में बदकिस्मती के साथ अमल नहीं हो सका कि जरी रकबों के ऊपर किसी किस्म की हाउसिंग सोसाइटी डेवलप नहीं होगी। आप लोग वर्टिकली ऊपर जाए, आप लोग उस जमीन को फैलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आने वाली हुकूमतें इस चीज से जरूर इस्तेफादा करेंगी और पाकिस्तान के अंदर भी इस चीज का एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनेगा कि कोई नई आबादी, कोई इंडस्ट्रियल स्टेट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो भी बनेगा वो बंजर रकबों में बनेगा, जरी रकबों को जरी मकासद के लिए रखा जाएगा। आज इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।